नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे इस YouTube चैनल हिमालयन टेक में, जिसमें आपको मिलता है देसी ज्ञान अबाउट कार। तो अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन करें। दोस्तों, जब आप किसी कार शोरूम पर जाते हैं तो वहाँ आप नई ही गाड़ी खरीदते हैं, ना कि कोई सेकेंड हैंड कार या कोई ऐसी कार जिसे काफ़ी लंबे समय से चलाया जा रहा हो। बेसिकली हम उसे डेमो कार कहते हैं। मैं यहाँ डेमो कार की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि टेस्ट ड्राइव को रखी डेमो कारों को भी एक टाइम बाद बेच दिया जाता है, क्योंकि या तो उस कार का नया फेसलिफ्ट मार्केट में आ जाता है या नया वेरिएंट मार्केट में उसका देखने को मिलता है। तो ऐसे में कार शोरूम वाले क्या करते हैं कि वो उस कार को भी वहाँ से बेच देते हैं। यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि कुछ कार शोरूम कंपनी वाले या तो ग्राहकों को सारी बात बता देते हैं कि ये डेमो कार है और इसे टेस्ट ड्राइव के लिए यूज़ किया गया है, और उस हिसाब से उसमें पैसों को भी काट के आपको उसकी एग्जैक्ट वैल्यू देकर उस कार को बेच देते हैं। लेकिन यहाँ पर कुछ एक कार डीलर ऐसे भी होते हैं जो कार की सर्विस करवा कर उसे बाहर से चमका कर उसे नया पॉलिश करके गाड़ी को एक नया रंग रूप दे देते हैं, और उस गाड़ी की नई कीमत के अकॉर्डिंग ही उस कार को नया बताकर बेच देते हैं। इसके साथ ही दोस्तों, कुछ गाड़ियाँ ऐसी भी होती है जिनको ट्रांसपोर्टेशन या किसी अन्य कारण के दौरान नुकसान हो जाता है। सरल भाषा में कहूँ तो गाड़ियों को शोरूम तक ले जाते हुए कोई डैमेज हो जाता है, लेकिन यहाँ पर भी उनको बेचने से पहले रिपेयर कर दिया जाता है। गाड़ियों की डिमांड ज़्यादा ना होने के कारण लंबे समय से गाड़ियों में रस्टिंग होने लगती है और उसके टायरों पर भी नुकसान होने लगता है, लेकिन बेचने से पहले उनको भी बारीकी से साफ़ किया जाता है कि सामने वाले को नहीं पता लगता कि वो एक्सीडेंटल कार है। दोस्तों, ऐसे में आप सभी के दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा कि हम ऐसा क्या करें जिनसे हम इन कंडीशन का पता लगा सकें और हम इनसे बच सकें। तो दोस्तों, इन्हीं सब बातों के लिए इस वीडियो के अंत तक जुड़े रहिए, क्योंकि मैं आपको हर एक पॉइंट, वो छोटा हो या बड़ा, सारी बातें मैं क्लियर करने वाला हूँ कि आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले बात आती है दोस्तों प्री डिलीवरी इंस्पेक्शन, PDI जिसे हम लोग कहते हैं। यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूँ कि किसी भी शोरूम पर गाड़ी को बेचने से पहले उसका PDI किया जाता है, यानी इसमें गाड़ी का सब कुछ चेक किया जाता है कि गाड़ी का हर एक फंक्शन ठीक से काम कर रहा है या नहीं, टायर और इंजन कैसा है, बैटरी, हर चीज़ की चेकिंग की जाती है। लेकिन उस कार में कहाँ दिक्कत है और ग्राहकों को उस बात को कैसे छुपाना है, ये बात कारों शोरूम वालों को अच्छे तरीके से पता होती है। इसलिए ज़रूरी है कि आप खुद जाकर उसका रजिस्ट्रेशन से पहले PDI करें। दोस्तों, यहाँ में आपके मन में फिर से सवाल उठ रहा होगा कि हम कोई मैकेनिक तो है नहीं जो गाड़ी के में किसी भी तरीके का कोई फॉल्ट का पता लगा सके। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को बता दूँ कि ऐसा ज़रूरी नहीं कि एक मैकेनिक को ही ये बातें पता हो। आप आसानी से खुद इन सब बातों को चेक कर सकते हैं। लेकिन अगर फिर भी आप असुरक्षित महसूस कर रहे हैं तो बेशक आप किसी ऐसे बंदे को साथ ले जाएं जिसे गाड़ियों की अच्छी खासी समझ हो, या अगर आपको फिर भी ट्रस्ट नहीं है तो आप मैकेनिक को ही ले जाएं। तो चलिए आगे मैं आपको बताता हूँ कि सबसे पहले आपको गाड़ी में क्या कुछ चेक करना चाहिए। तो दोस्तों, सबसे पहले गाड़ी को किसी अधिक लाइट वाली जगह पर ले जाएं। हो सके तो सूरज की रोशनी में ले जाएं, क्योंकि उसमें आपको ज़्यादा पता लगेगा। उसके बाद गाड़ी का जो हिस्सा जिसे हम एक्सटीरियर कहते हैं उसको ध्यान से देखो। जितनी बारीकी से आप देख सकते हो उतनी बारीकी से देखो। क्या गाड़ी के पेंट में आपको कोई फ़र्क नज़र आता है कहीं पे भी, चाहे वो बिल्कुल कम ही क्यों ना हो? इसका मतलब है कि वो गाड़ी डैमेज है और उसको बाद में पेंट किया गया है। सेकंड, अगर मैं पॉइंट की बात करूँ तो वो है टायर। गाड़ी के टायर को भी ध्यान से देखें। क्या वो बिल्कुल नए नज़र आते हैं या थोड़ी बहुत कहीं से आपको घिसावट लग रही है? और इसके बाद आप गाड़ी की लाइट्स चेक कर सकते हैं, स्टीयरिंग चेक कर सकते हैं, वाइपर चेक कर सकते हैं, स्टीरियो और कार स्पीकर चेक कर सकते हैं, सीट एडजस्टमेंट चेक कर सकते हैं। हर चीज़ को ध्यान से चेक करें जो भी गाड़ी में मौजूद हो। इसके बाद दोस्तों, गाड़ी का इग्निशन ऑन करके चेक करें, उसके अंदर और बाहर की आवाज़ सुने। बोनट खोलकर गाड़ी की बैटरी को भी चेक करें, क्या वो आपको नई नज़र आ रही है, उस पर कोई किसी तरीके की रस्टिंग तो नहीं है, गाड़ी को चालू करने पर वो धुआं तो नहीं छोड़ रही है। बेशक ये आपको सुनने में काफ़ी ज़्यादा लंबी चौड़ी लिस्ट लग रही हो, लेकिन असल में अगर आप प्रैक्टिकली इन चीज़ों को देखेंगे तो आपको 5 मिनट भी नहीं लगेंगे इन सारी चीज़ों को चेक करने में। तो दोस्तों, अगर आपने ये सारी चीज़ें चेक कर ली तो गाड़ी को टेस्ट ड्राइव पर ले जाएं, और उस समय गाड़ी की जिस समय भी आप टेस्ट ड्राइव ले रहे हो तो गाड़ी की साउंड को सुने कि क्या किसी तरह की गाड़ी में कोई आवाज़ तो नहीं आ रही, उसके ब्रेक, एक्सीलेटर, क्लच में कोई घिसावट तो नहीं है, या किसी तरह की एक्स्ट्रा नॉइसी पार्ट्स में तो नहीं आ रही है। उससे
आपको चलाने में भी थोड़ा बहुत पता लग जाएगा कि उनमें कोई दिक्कत है या नहीं। उसके बाद जब आपको श्योरिटी हो जाए, उसके एकदम बाद भी ना आप रजिस्टर करें, थोड़ा टाइम ले, सोचे समझे, उसके बाद गाड़ी को अपने नाम पर रजिस्टर करें। उस गाड़ी के रजिस्ट्रेशन होने के बाद भी अपनी नज़र उस पर बनाए रखें, किसी भी सूरत में उसे सर्विस सेंटर ना जाने दें। अगर अंदर ले जाना मजबूरी ही हो तो किसी ना किसी को उसके साथ में भेज दें, या आज के आधुनिक युग में आप वीडियो भी बना सकते हैं कि किस कारणों से उसको इंस्पेक्शन के तौर पर ले जाया जा रहा है। अब आप लोग मुझसे यहाँ पूछोगे कि मैं यहाँ ऐसी अजीब सी बातें क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि ऐसे कई केसेस सामने आ चुके हैं जिनसे शोरूम से गाड़ी आने के बाद लोगों को लगता है कि इसका कोई पार्ट डैमेज है या उसको रीपेंट किया गया है, और जब आप शोरूम पर बात करोगे इस बारे में तो वो तो यही बोलेंगे कि हमने तो आपको गाड़ी चेक करवा कर दी थी, तब तो इसमें कोई भी दिक्कत नहीं थी। ऐसे में आपका सतर्क रहना ज़रूरी है, जिससे आप अपने पैसों की बर्बादी को होने से बचा सकें। हो सकता हो कि जो गाड़ी आप खरीद रहे हो वो इस साल की नहीं, पिछले साल की मैन्युफैक्चर हो। हम यहाँ इसे उदाहरण के तौर पर समझते हैं। मान लीजिए आप 2021 में कोई गाड़ी खरीदने जाते हैं और डीलर आपको 2020 की गाड़ी बेच देता है, तो ऐसे में आपको बता दूं कि पिछले स्टॉक को जब कंपनी के द्वारा बेचा जाता है या निकाला जाता है, तब उस गाड़ी की असल कीमत से कम कीमत पर उस गाड़ी को बेचा जाता है, जिसे हम लोग डिस्काउंट मान के चलते हैं। लेकिन कुछ कार डीलर कार की मैन्युफैक्चर डेट को नहीं बताते, ऐसे में वो गाड़ी को उसी ओरिजिनल प्राइस में बेच देते हैं जो एक्चुअल में न्यू मैन्युफैक्चरिंग कार प्राइस है। इन सब बातों का पता लगाने के लिए आप उस गाड़ी का VIN नंबर देख सकते हैं, जो कि व्हीकल आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है। आप उसको डायरेक्टली पूछ सकते हैं किसी भी मैनेजर या शोरूम का जो ऑनर होता है उससे, या आप फॉर्म नंबर 22 मांग सकते हैं, जिसकी मदद से आपको गाड़ी की काफ़ी ज़्यादा डिटेल मिल जाएंगी। और गाड़ी अगर पिछले साल की होगी तो यकीन मानिए कि आप उस पर तगड़े डिस्काउंट के हकदार हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं गाड़ी के इनवॉइस की। आप गाड़ी के बिल को चेक कर लें, क्योंकि शुरू में तो आपको गाड़ी के एक शोरूम में RT और इंश्योरेंस फीस को ऐड करके गाड़ी का प्राइस बता दिया जाता है। लेकिन जब आप गाड़ी खरीदने जाते हैं तो आप बिल देखते हैं, तो बिल में कई तरह के हिडन चार्जेस नज़र आते हैं, जैसे फाइल चार्जेस हो गया, सर्विस चार्ज हो गया, हैंडलिंग चार्ज हो गया, टेलीफोन चार्जेस हो गया। कुल मिलाकर ये 5 से 10 हज़ार के करीब चले जाते हैं। और सर्विस चार्ज का मैं बता दूं कि ये आपसे चार्ज नहीं किया जा सकता, अगर ये लिया जाता है तो ये इलीगल है, और ये बात हमें उनको गाड़ी खरीदते टाइम ही बता देनी चाहिए कि मैं कोई भी हिडन चार्जेस पे नहीं करूँगा। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं टेफ्लॉन कोटिंग की। इसमें आप पैसा बर्बाद ना करें। आपकी गाड़ी का पेंट पहले से ही इतना बेहतर होता है कि हर तरीके की कंडीशन को हैंडल कर सके। इसमें भी गाड़ी को पॉलिश कर दिया जाता है और आपसे कहा जाता है कि आपको टेफ्लॉन कोटिंग कर दी गई है, जिससे आप इसी भ्रम में रहकर मान के चलते हैं कि हाँ मेरी गाड़ी पर हुई है तो इस पे स्क्रैचेस नहीं पड़ रहे हैं, जबकि असल में वो आपकी गाड़ी का पेंट ही आपको इन स्क्रैचेस से बचा रहा होता है। तो ऐसे में ज़रूरी है कि आप इन सभी चार्जेस को मना कर दें सीधे मैनेजर को। इसके साथ ही दोस्तों, इनवॉइस के अलावा RC और टेम्परेरी RC, इंजन नंबर और चेसी नंबर को भी क्रॉस चेक कर लें। कई बार ऐसा होता है कि कागज़ों पर लिखी जानकारी और गाड़ी की जानकारी मैच नहीं हो पाती, जिसके कारण हमें बाद में दिक्कतें आने लग जाती है और हमें उसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिल पाता। डोंट ट्रस्ट ऑन वर्बल प्रोमिसेस। असल में होता यह है कि हम जब नई गाड़ी खरीदनी होती है हमें, तो हम अपनी सिटी या और जगहों या शोरूम पर जाकर गाड़ी के रेट पता करते हैं, और ये बात शोरूम वाले भी अच्छे तरीके से जानते हैं, तो आपको आपके मुंह पर गाड़ी की कुछ और कीमत बता देते हैं। तो ऐसे में आप लोग भी ये मान के चलते हैं कि चलो भाई हमें गाड़ी में अच्छा खासा डिस्काउंट मिल गया, और जब आप उसको बुक करवाने जाते हैं तो आपको ये बहाना लगा देते हैं कि हाँ भाई मेरा मैनेजर ये बात बोल रहा है कि गाड़ी के रेट बढ़ चुके हैं, हम इससे कम में नहीं दे सकते, और एंड टाइम पे वो गाड़ी के प्राइस बढ़ा देता है। तो आप भी थक हार कर अपना मन मान कर वहीं से गाड़ी को बुक कर लेते हैं। और कई बार ऐसा भी देखने को मिलता है कि गाड़ी के टायर या कोई स्पेयर पार्ट गाड़ी में नहीं होती, जिससे वो ये बोलकर टाल देते हैं कि जब आप आएंगे तो रख देंगे। ऐसे में आप पहले से ही इस बात को लिखवा कर क्लियर कर लें, ताकि आपको आगे चलकर कोई भी दिक्कत परेशानी का सामना ना करना पड़े। इसके साथ ही जब आप गाड़ी बुक करवाने जाते हैं तो कई तरीके के झूठ आपसे बोले जाते हैं, जैसे कि सर रेट बढ़ने वाले हैं,
अगले तारीख से अभी बुक करवा लो, या इस पे डिस्काउंट चल रहा है फलानी डेट तक, या ये लास्ट पीस है, या आपको ये कलर ऑप्शन और जगह नहीं मिलेगा, या ये रेट आपको और जगह नहीं मिलेगा, जिससे आपको कार खरीदने को विवश होना पड़े। जब भी आप गाड़ी खरीदने जाते हैं तो वहाँ पर ये चेक किया जाता है कि आप हर महीने कितनी इंस्टॉलमेंट दे सकते हैं। जैसे ही उन लोगों को ये बात पता लग जाती है तो वो लोग आपको उस गाड़ी का टॉप मॉडल या कोई और महंगी गाड़ी बेचने की कोशिश करते हैं, कुछ भी झूठ बोलकर। ये सुनकर आप आकर्षित हो जाते हैं और गाड़ी खरीद लेते हैं। इसलिए आप मंथली पेमेंट डिस्कस ना करें और वहाँ पर उनकी बातों को गौर ज़रूर करिए, पर सुने नहीं। आपके बजट में जो भी गाड़ी आ रही हो, आपने जो भी बजट तय किया हो, सिर्फ वही गाड़ी परचेज़ करें, वो भी एक डिस्काउंट के साथ। देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको बात बता दूं कि हर शोरूम वाले का एक मंथली टारगेट होता है जिसे उन्हें हर कंडीशन में पूरा करना होता है। इसलिए प्रेशर के चलते वो आपको कम प्राइस में अच्छा डिस्काउंट दे देते हैं। और अगर आपको इसी के साथ गाड़ी खरीदने की बिल्कुल भी जल्दी नहीं है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप दिसंबर लास्ट में गाड़ी को परचेज़ करें, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा डिस्काउंट मिल सके। इसमें आपको हर एक गाड़ी पे ही अच्छा खासा डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा। आप अपनी इच्छा अनुसार कोई भी वेरिएंट और कौन सी भी गाड़ी पे जा सकते हैं ईजीली। देखिए, शोरूम वालों को अपना बिजनेस करना होता है, इसलिए वो कस्टमर से ज़्यादा मुनाफा कमाने के लिए एक्सटेंड वारंटी और कोई एसेसरी या कोई रोड साइड असिस्ट या कोई फैब्रिक प्रोटेक्शन या कोई भी रस्टिंग प्रोटेक्शन या किसी भी तरह की कोई कोटिंग के नाम पे, आपको फ्री सर्विस के नाम पे कोई भी चीज़ चिपका सकते हैं। इसलिए ऐसी बातों में ना आए, क्योंकि आपकी गाड़ी के ऊपर ऑलरेडी 2 साल की वारंटी होती ही है, तो उस दौरान आपकी गाड़ी का कुछ भी नहीं बिगड़ता। हाँ, जब आपकी वारंटी ख़त्म होने वाली हो तब ज़रूर ऐसे ऑफ़र पर ध्यान दें। बाकी ऐसे आपको कोई ज़रूरत नहीं ऐसे ऑफ़र पर ध्यान देने की, क्योंकि उनकी तरफ से कोई भी चीज़ फ्री नहीं होती। वो थोड़ी सी उनकी बिजनेस प्लानिंग होती है आपको अट्रैक्ट करने की। इसके साथ ही दोस्तों, मैं बात करूँ कार एसेसरी की, तो यहाँ पे जो कार एसेसरी आपको लोकल मार्केट से मिल सकती है वो आप कंपनी से लेना अवॉइड करें। बेशक वो आपको फ्री मिल रही होती है, लेकिन असल में अगर मैं आपको बात बताऊं तो आपके बिल की हर एडजस्टमेंट कुछ इस तरीके से कर देते हैं कि आपको लगता है कि ये वाकई में फ्री है। ऐसे में आप उनको बोल सकते हैं कि आप इसको बिल में से काट दें और जितने भी पैसे इसमें बच रहे हैं आप उनको गाड़ी में लेस कर दी। तो दोस्तों, ये थी कुछ जानकारी और सावधानियां जो आपको एक नई कार खरीदते टाइम ध्यान रखनी चाहिए शोरूम वालों से बचने के लिए। उम्मीद करता हूं दोस्तों आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो अभी जाकर सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, ताकि आपके लिए मैं ऐसी ही रोज़ मज़ेदार वीडियो लाता रहूँ। इसी के साथ धन्यवाद, अलविदा।